दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने थंबनेल पर दिखाया है कि इस 9 वाट के एलईडी बल्ब के एचपीएफ ड्राइवर से हम एक ट्यूबलाइट को ऑपरेट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये 9 वाट के एचपीएफ ड्राइवर से ये ट्यूबलाइट ऑपरेट होती है या नहीं। ट्यूबलाइट के ड्राइवर में और इस ड्राइवर में जब हम ट्यूबलाइट को ऑपरेट करते हैं तो ट्यूबलाइट पर के रोशनी पे क्या अंतर पड़ती है, इस बात को भी भलीभांति समझेंगे। आज की इस वीडियो में एलईडी की पूरी गणित मैं बताने का प्रयास करूंगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में एलईडी के पूरे गणित को समझाने का प्रयास करता हूं, आज के इस वीडियो में भी मैं ट्यूबलाइट के पूरे एमसीपीसीबी के डिज़ाइन के हिसाब से हम किस तरह से कौन सी ड्राइवर का इस्तेमाल करें तो बेहतर रोशनी प्राप्त होगी, इस बात को समझाने का एक प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर है। मैंने अभी वर्तमान में इसमें 9 वाट की एक एमसीपीसीबी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, जहां मैंने सीरीज की दोनों वायर भी कनेक्ट की हुई है। आप दोस्तों जब इसमें देखेंगे कि हम पावर की सप्लाई देते हैं तो आप देखिए ये भली भांति 9 वाट की बल्ब की रोशनी को प्रदान कर रही है। दोस्तों, ये 9 वाट की बल्ब में अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन क्या इसे 20 वाट के एलईडी में चलाएंगे तब हमें कितनी रोशनी प्राप्त होगी, ये अब हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक 20 वाट के ट्यूबलाइट को ले रहा हूं। 20 वाट के ट्यूबलाइट को लेने से पहले मैं इसके एमसीपीसीबी को खोल के हटा ले रहा हूं ताकि इसी पे जब हम 20 वाट की ट्यूबलाइट कनेक्ट करेंगे तो आपको रोशनी देखने को मिलेगी। मैंने इसके एमसीपीसीबी के दोनों ही कनेक्शन को खोल लिए हैं। अब इसे साइड कर रहा हूं और 20 वाट की ट्यूबलाइट को ले रहा हूं। दोस्तों, ये हमारी 20 वाट की ट्यूबलाइट है और आप देख सकते हैं चूंकि जगह की कमी है पूरी ट्यूबलाइट को मैं नहीं दिखा पा रहा हूं और फिर भी आप देखिए ये 20 वाट की ट्यूबलाइट है। 20 वाट की इस नई ट्यूबलाइट को मैं खोलूंगा और इसके ही ड्राइवर को निकाल कर ये दिखाऊंगा कि इसके ड्राइवर से और 9 वाट के एचपीएफ ड्राइवर से इसे चलाने से क्या अंतर आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस ट्यूबलाइट के वायर पे मैंने सीरीज का कनेक्शन कर दिया है। अब जब मैं इस ट्यूबलाइट पे पावर दूंगा तो ये जल उठेगी। आप देखिए ये ट्यूबलाइट पूरी तरह से जल रही है। पूरी ट्यूब को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है, ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है ये जल रही है। और इस नई ट्यूब को खोल के मैं इसके ड्राइवर को निकालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एलईडी ट्यूब की एमसीपीसीबी को हमने बाहर निकाल लिया है। ये इसकी ड्राइवर है और इस ड्राइवर पे फिर मैंने सीरीज की कनेक्शन कर दी है और ये 9 वाट की ड्राइवर मैं अलग रख रहा हूँ और फिर इस पे एक बार पावर दे रहा हूँ। आप देखिएगा कि इसकी एमसीपीसीबी जो है ये पूरी तरह जल रही है। जो पहला सवाल ये है और बहुत ही विचारणीय विषय है कि हमारे YouTube वीडियो में बहुत सारे बंधुगण इस तरह की 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर से एलईडी ट्यूबलाइट को ऑपरेट कर रहे हैं। आप दोनों ही ड्राइवर में अंतर बखूबी देख सकते हैं। आप देखिए ये 9 वाट की ड्राइवर है और ये ट्यूबलाइट की ड्राइवर है। अब ट्यूबलाइट की ड्राइवर और 9 वाट की ड्राइवर में कंपोनेंट्स को अगर देखा जाए तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। फिर कंपनियां इस तरह की ड्राइवर ट्यूबलाइट पे क्यों यूज़ करती है? अगर ये ड्राइवर यूज़ की जाए तो ये इसके अनुपात में, ट्यूबलाइट के ड्राइवर के अनुपात में बाज़ार में इसका दाम कम है, तो फिर इस तरह की ड्राइवर को क्यों नहीं यूज़ करती है अगर इससे ट्यूबलाइट ऑपरेट हो सकती है। दोस्तों, जब हम इस ड्राइवर से ट्यूबलाइट ऑपरेट करते हैं तो ये ड्राइवर इस एमसीपीसीबी के डिज़ाइन के हिसाब से कैलकुलेट करके
पावर और करंट को सप्लाई देती है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं, आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो MCPCB में SMD एलईडियाँ माउंट की जाती है, ये DC से ऑपरेट होती है और DC से ऑपरेट होने के साथ ही इसके ऑपरेट होने के लिए इसकी मिनिमम वोल्टेज डिसाइड की गई होती है और ऑपरेट होने के बाद इससे एक बेहतर रोशनी प्राप्त करने के लिए इसकी एक मिनिमम करंट डिसाइड की गई होती है। उसके साथ ही कंटिन्यूअस इस पे वोल्टेज जो है वो प्रॉपरली एक्यूरेट बना रहे विदाउट फ्लक्चुएशन, जिससे इसकी लंबी ज़िंदगी प्राप्त हो सके। इन सभी बातों का इस ड्राइवर पे ध्यान रखा जाता है। आप किसी भी MCPCB में कोई भी ड्राइवर नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि वोल्टेज के अनुपात में, चूंकि इसमें 3 वोल्ट की LED लगी हुई है, तो उस हिसाब से जितने की सीरीज़ बनी होगी उस हिसाब से आपकी वोल्टेज के अनुपात दूसरी ड्राइवर पूरी कर सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ड्राइवर इसकी वोल्टेज के अनुपात को पूरी कर ले वो इसकी एम्पेयर के अनुपात को भी पूरी कर लेगी। अगर वोल्टेज के अनुपात पूरी हो जाती है और एम्पेयर के अनुपात पूरी नहीं होती तो रोशनी आपको कम प्राप्त होगा, या अधिक एम्पेयर अगर आप सप्लाई में दोगे तो इसकी LED फ्यूज कर जाएगी। उसी हिसाब से यदि फीडबैक सेक्शन के बिना अर्थात HPF ड्राइवर के बिना कोई अन्य तरह की ड्राइवर आप यूज़ करते हैं जिस पे वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए कोई फीडबैक सेक्शन नहीं बना हुआ है, उस कंडीशन में भी इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज अर्थात 3 वोल्ट पर प्रत्येक LED के हिसाब से इसको वोल्टेज मिलनी चाहिए और जितने की सीरीज़ बनी होगी उसको 3 से गुना करके जो वोल्टेज इसको मिलनी चाहिए वो वोल्टेज अगर एक्यूरेट इसको नहीं मिलेगी तो ये चलेगी ही नहीं, और एक्यूरेट वोल्टेज मिलेगी तो इसकी ऑपरेटिंग शुरू होगी, लेकिन रोशनी इसके एम्पेयर के हिसाब से ही आपको प्राप्त होगी। अब एक्यूरेट वोल्टेज मिलने के बाद भी अगर इसको आपके ड्राइवर के हिसाब से अगर फीडबैक सेक्शन ना बनी हो और इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के साथ ही इसके आउटपुट ड्राइवर के आउटपुट वोल्टेज पे भी फ्लक्चुएशन बना रहेगा, तो उस कंडीशन में या तो इसकी लाइफ घट जाएगी या इसको अगर हाई वोल्टेज इनपुट मिल जाता है तो ये फ्यूज कर जाएगी। इन सभी बातों को इस ड्राइवर में ध्यान रखा जाता है। मैं इसके LED के कैलकुलेशन को आपको समझाना चाहता हूँ। इस MCPCB में जो पहली LED लगी है वो 01 से शुरू है, फिर 02 है, 03 है, 04 है। इस तरह से हम बढ़ते हुए जब जाते हैं और इसकी MCPCB की अंतिम LED पे पहुंचते हैं, तो अंतिम LED पे मैं दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं जहां वायर कनेक्टेड है उस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंतिम LED जो है ये 100 है, अर्थात इस पूरे MCPCB में 100 LED लगी हुई है। अब चूंकि 100 LED लगी है तो इसकी काउंटिंग जो बनेगी, दोस्तों LED ट्यूबलाइट की गणित को फिर मैं आपको पेपर पे ही समझाता हूँ। अब जो इस पे 100 LED मैंने दिखाई कि MCPCB में लगी हुई है, तो ये 20 वाट में 20 वाट LED ट्यूबलाइट में 100 LED लगी है, अर्थात पर LED जो हुई वो 0.2 वाट की हुई, 0.2 वाट की हुई। तो 0.2 वाट इंटू 100 ये हो गई आपकी 20 वाट। तो 0.2 वाट की जो LED है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, 0.2 वाट इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 3 वोल्ट और इसका ऑपरेटिंग करंट जो है वो है 60 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो 60 मिली एम्पेयर और 3 वोल्ट। अगर इसे हम 3 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये एक LED पे पर LED के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से ये वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन अगर एक LED पे हम 3 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी, अर्थात चालू हो जाएगी। चालू तो हो जाएगी लेकिन प्रकाश इसकी पूरी नहीं रहेगी 0.2 वाट।
इसके लिए ये 0.2 वाट की प्रकाश पाने के लिए हमें 60 मिली एम्पेयर का करंट भी इसमें देना पड़ेगा। उस हिसाब से हम देखें तो इसमें जो प्रत्येक एलईडी है उसके नंबर के आगे जो काउंटिंग लिखी हुई है वो गोल्डन कलर पे है, लेकिन आप इसके 25 नंबर एलईडी पे देखिए तो इसकी 2 जो है वो ब्लैक पे है और फिर 5 गोल्डन पे है। इसी हिसाब से जब हम 50 नंबर पे इसे देखते हैं तो आप 50 नंबर पे भी देखिए, बाकी सभी नंबर गोल्डन पे लिखी हुई है, लेकिन जब हम 50 पे जा रहे हैं, सॉरी दोस्तों लंबाई अधिक है और जगह की कमी है, इस कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। आप 50 में भी देखिए तो इस पे 5 जो है गोल्डन पे है और 0 जो है ब्लैक पे है, फिर 51 पूरे गोल्डन पे है। लेकिन उस हिसाब से जब आप आगे बढ़िएगा तो फिर 75 में हम एक बार देख लेते हैं। तो 75 में भी जब आप देखिएगा तो आप देखिए कि 75 में भी जब मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 75 में भी 7 जो है गोल्डन पे है और 5 जो है ब्लैक पे है। ये एक कंपनी की मार्किंग है, अर्थात ये 25 एलईडी की एक सीरीज है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पूरी 100 एलईडी की एमसीपीसीबी में 25 की सीरीज बनी हुई है। अगर 25 की सीरीज है और टोटल एलईडी 100 लगी हुई है तो उस परिस्थिति में 4 की पैरेलल हो गई। तो 4 की पैरेलल और 25 की सीरीज में जब हम प्रत्येक एलईडी की 0.2 वाट की रोशनी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे ऑपरेट करने के लिए 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है जो हमें देनी पड़ती है। और चूंकि 25 की सीरीज है तो उस कंडीशन में 25 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमको 75 वोल्ट कम से कम उसे ऑपरेट होने के लिए देना पड़ेगा। अगर 75 वोल्ट की सप्लाई हम उस पर शुरू करते हैं तो वो ऑपरेटिंग शुरू कर देगी, लेकिन उसकी पूरी रोशनी अगर हमें प्राप्त करनी है तो उस परिस्थिति में हमें 60 मिली एम्पियर इंटू 4, चूंकि 4 की पैरेलल है तो 4 पैरेलल में 60 गुना 4 हम करते हैं तो 240 मिली एम्पियर की करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 75 वोल्ट और 240 मिली एम्पियर अगर हम उसे देते हैं तो 75 वोल्ट में तो वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही 240 मिली एम्पियर का करंट भी हम उसे देते हैं तो वो 0.2 वाट की रोशनी हमें देने लगेगी। इस परिस्थिति में हमें पूरे 100 एलईडी में 20 वाट की रोशनी प्राप्त होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्यूबलाइट की ड्राइवर है वो ड्राइवर हमें कैमरे में तो रोशनी दिखा रही है, लेकिन उसकी एमसीपीसीबी में अगर उसी ड्राइवर से हम चालू करते हैं तो हमें कितने वोल्ट और कितने मिली एम्पियर की प्राप्ति होती है, ताकि यह पता चल पाए कि हम कितनी वाट की रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वोल्टेज के लिए हमें करंट और वोल्ट का गुणक करना पड़ेगा और उसके लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों ही चीज़ों को जानने के लिए, उसके वोल्टेज और करंट को जानने के लिए हम उसे कनेक्ट करेंगे और दोनों मल्टीमीटर से उसे जोड़ेंगे। एक में मिली एम्पियर देखेंगे और एक में वोल्ट देखेंगे, क्योंकि कैमरे में हम इस बात को कतई नहीं समझ सकते कि वो रोशनी कितनी दे रही है। और यही कारण है कि बहुत सारे YouTube में बड़े ही आराम से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस 9 वाट के HPF ड्राइवर से आप ट्यूब को ऑपरेट कर सकते हैं और पूरी रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस बात को जांचने के लिए हमें इसके ड्राइवर पे करंट देना होगा और उसके साथ ही इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज और एम्पेयर को नापने के लिए 2 मल्टीमीटर कनेक्ट करने होंगे। मैं इस पे कनेक्शन जोड़ रहा हूं और मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये दिखा सकूं कि ये अपने ड्राइवर से हमें कितने वाट की रोशनी प्रदान कर रही है। ये हमने इसके इनपुट पे सीरीज की वायर कनेक्ट की हुई है। मैं ड्राइवर को यहाँ रख दे रहा हूँ। ये इसकी एमसीपीसीबी है। एमसीपीसीबी को मैं यहाँ फंसा ले रहा हूँ क्योंकि इसकी लंबाई बहुत अधिक है और इसके इस दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट किया हुआ हूँ, लेकिन इसकी एक पॉइंट को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस पे एम्पेयर नापने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम इसके पॉजिटिव के पॉइंट में एक वायर कनेक्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों इस एमसीपीसीबी के
प्लस पे मैंने जो वायर कनेक्ट किया था उसके प्लस के वायर से मैंने इस मल्टीमीटर की क्रोकोडाइल क्लिप को ब्लैक क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट किया है, और ड्राइवर से निकलने वाली पॉजिटिव वोल्टेज पे मैंने ये रेड क्लिप को कनेक्ट किया है। चूँकि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 200 प्लस मिली एम्पेयर आनी चाहिए। उस कंडीशन में चूँकि मल्टीमीटर में 200 ही मैक्सिमम मिली एम्पेयर की जगह है, उसके बाद ये 10 एम्पेयर की जगह बन जाती है, तो हम यहाँ 10 एम्पेयर पे इसे कनेक्ट कर देते हैं। हमारी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से 200 प्लस अर्थात 240 मिली एम्पेयर, चूँकि 4 की पैरेलल बनी हुई थी और 60 मिली एम्पेयर के हिसाब से 240 मिली एम्पेयर इस पे आनी चाहिए। तो ये 10 एम्पेयर पे मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है और इसके क्रोकोडाइल क्लिप को मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। ये ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज पे कनेक्टेड है और ये MCPCB की जो प्लस की कनेक्शन है वहाँ से जो तार निकली हुई है उस पे ये ब्लैक कनेक्टेड है। अब जब मैं इसमें पावर दूंगा तो MCPCB जल उठेगी और ये अपने मिली एम्पेयर को शो करेगी। मल्टीमीटर पे मैंने DC 200 वोल्टेज सेलेक्ट किया हुआ है और DC 200 वोल्टेज पे ये मल्टीमीटर आपको वोल्ट शो करेगी जब मैं यहाँ इसके दोनों ही प्लॉट को कनेक्ट करूँगा। और वोल्टेज के हिसाब से चूँकि 25 की सीरीज़ बनी हुई है तो कम से कम 75 वोल्टेज आनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बराबर अपने वीडियो में बताया है कि जब भी ड्राइवर की डिज़ाइन बनाई जाती है तो उस परिस्थिति में इसके वोल्टेज और मिली एम्पेयर दोनों को ही कम करके रखा जाता है ताकि हाई वोल्टेज के समय में ये सही से ऑपरेट हो सके। अब मैं इस पे पावर दे रहा हूँ। आप देखिएगा कि 2.12 अर्थात 210 या 220 के लगभग में ये हमें 220 मिली एम्पेयर के लगभग में ये हमें करंट दे रही है और 75 वोल्ट, जैसे कि 25 की सीरीज़ है तो 75 वोल्ट ये हमें सप्लाई में दे रही है। अर्थात 220 मिली एम्पेयर को ही लेके चलते हैं तो 220 मिली एम्पेयर और 75 वोल्ट के हिसाब से इसकी जो अभी वोल्टेज आ रही है वो अगर हम चेक करें तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन देखिए 0.220 220 इंटू 75 इक्वल टू 16.5 वोल्टेज की रोशनी ये हमें दे रही है, जो कैलकुलेशन हमें बता रहा है। लेकिन वहीं 16.5 वाट में हमें अच्छी रोशनी प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर वहीं हम 9 वाट के ड्राइवर को यूज़ करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों 9 वाट के ड्राइवर में हमें ये पता है कि इसकी मैक्सिमम मिली एम्पेयर कैपेसिटी जो है वो 100 रहती है। चूँकि 9 की उसमें सिंगल सीरीज़ बनी हुई रहती है तो ये 100 मिली एम्पेयर का ही करंट हमें देता है। उस परिस्थिति में इसके ड्राइवर को कनेक्ट करते हुए मैं मल्टीमीटर को मिली एम्पेयर सेक्शन 200 पे सेलेक्ट करूँगा और 200 पे सेलेक्ट करने के साथ ही हम इसके मिली एम्पेयर को चेक करते हुए इसके वोल्टेज के आउटपुट को भी निकालेंगे। और चूँकि ये 100 प्लस वोल्टेज सप्लाई देती है उस कंडीशन में ये तो तय है कि इससे एलईडी की MCPCB जो है ट्यूबलाइट की वो ऑपरेट तो हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज कितनी मिल रही है मुद्दा ये भी है साथ में। तो मैंने इसके दोनों ही वायर पे सीरीज़ कनेक्शन दे दिया है और इसकी पॉजिटिव जो करंट निकल रही है HPF ड्राइवर से उस पर मैंने ये रेड क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट किया है और ये जो पॉजिटिव की वायर थी जो कि MCPCB से निकली हुई है उस पर मैंने ब्लैक पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैं इस पे पावर देता हूँ और पावर देने के साथ ही मैं इसके वोल्टेज को भी चेक करूँगा। आप देखिएगा कि इसके मिली एम्पेयर कितने आते हैं। दोस्तों मैं इसमें पावर दे रहा हूँ। आप देखिए पावर देने के साथ ही ये जल तो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोशनी कम है। आप पिछले वीडियो में अगर आप जाइएगा इससे पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी रोशनी जो है पहले से कम है। अब इसकी वोल्टेज को अगर हम देखते हैं तो आप वोल्टेज देखिए, ये हमें
70.6 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है और मिली एम्पेयर जो है वो 96 दे रहा है। मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 96 और 70.6 वोल्ट। तो अगर इसकी कैलकुलेशन को हम लेके चलते हैं तो ये 96 मिली एम्पेयर दे रही थी, अर्थात 0.096 इंटू 70.6 वोल्ट थी, 70.6 वोल्ट। तो ये 6.7 वाट, लगभग 7 वाट की रोशनी हमें प्रदान कर रही है। तो मेरे बताने का मतलब यही है कि जैसे YouTube पे ये बता दिया जाता है कि आप इससे 9 वाट की HPF ड्राइवर से बेहतरीन रूप से LED की MCPCB को जला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 9 वाट के LED बल्ब के डिज़ाइन पे बनाई गई है, जिस पे चूँकि सिंगल सीरीज़ की 100 मिली एम्पेयर की लाइट लगी होती है 9 वोल्ट की, तो 981 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है और इसकी जो बिना लोड की वोल्टेज है वो 110 के लगभग रहती है। उस परिस्थिति में ये 9 वाट की बल्ब में तो अच्छी रोशनी प्रदान करेगी, लेकिन यहाँ जब 240 मिली एम्पेयर का रिक्वायरमेंट है और ये 96 मिली एम्पेयर ही सप्लाई में दे पाता है, तो उस परिस्थिति पे ये 20 वाट की बल्ब जो है आपकी 7 वाट की ही रोशनी प्रदान करेगी। आप इससे ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन भरपूर रोशनी प्राप्त करने के लिए आपको मिली एम्पेयर को बढ़ाना आवश्यक है, और जो इस ड्राइवर में उस लेवल तक मिली एम्पेयर नहीं बढ़ाया जा सकता। अब इससे अगर ऑपरेट करना है तो दोस्तों ऐसे ही आपको 2 ड्राइवर कम से कम लगाने होंगे, तब ये थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा आपको प्रकाशित करेगी। अगर आप 2 ड्राइवर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो आपको रोशनी मिलेगी, लेकिन आप चाहोगे कि सिंगल ड्राइवर से एक LED ट्यूबलाइट की MCPCB को ऑपरेट किया जाए, तो ये संभव नहीं है। दोस्तों YouTube पे बहुत ही अलग अलग तरह की वीडियो हमें देखने को मिलती है, और उन सभी को देखने के बाद इतनी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। और बिना कैलकुलेशन की हम अगर किसी भी ड्राइवर को कनेक्ट करते हैं तो चूंकि इसमें तो मिली एम्पेयर कम आ रहा है और वोल्टेज फीडबैक के जरिए मैनेज हो जा रही है, इसलिए इसमें तो ये MCPCB चल भी जाएगी कुछ दिनों तक। लेकिन अगर कहीं कोई मैं ऐसा ड्राइवर इसमें लगा दूं गलती से जिसकी मिली एम्पेयर रेंज बहुत हाई हो, तब आपकी ट्यूबलाइट जो है वो तुरंत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए LED का कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने पेपर में आपको समझाया कि आप LED की कैलकुलेशन को जब देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 0.2 वाट की अगर 100 LED लगी है तब 20 वाट की ये ट्यूबलाइट बनती है, और 0.2 वाट की ये LED 3 वोल्ट से ऑपरेट होती है। चूँकि 25 की सीरीज़ बनी हुई है, अर्थात 25 गुना 3 75 वोल्ट ऑपरेटिंग के लिए चाहिए, और चूँकि 100 LED लगी है तो 25 गुने 4 = 100, अर्थात 4 की पैरेलल बनी तो 60 मिली एम्पेयर इंटू 4 240 मिली एम्पेयर का रिक्वायरमेंट इसमें बनता है। अगर आप 75 वोल्ट और 240 मिली एम्पेयर पूरी इसमें सप्लाई में देते हैं, तब आप 100 LED से 20 वाट की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने समझाने में अपनी पूरी मेहनत लगाई है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, और यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। और यदि कहीं समझने में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो सब आप डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर को देख सकते हैं, उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको कमेंट में या कॉल पे ज़रूर इस बात की जानकारी और दूंगा कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।